चलो, तो मतलब दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान को पैसा चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं। मुझे अच्छी से याद है, छोटे बच्चे को 500 का नोट दे दो और 500 छोड़ो यार तो 20 रुपए का नोट दे दो और वापस लेने जाओ, बच्चा नहीं देता है। बच्चे को भी वैल्यू पता है नोट की। और जो एक इंसान जो बुजुर्गावस्था में है उसको भी माया है कि मेरे पास पैसे आ जाए, जमीन आ जाए, जायदाद आ जाए। यानी हर इंसान को पैसा चाहिए दोस्त, लेकिन पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा आता कैसा है, ये पता होगा तो ही तो पैसा आएगा। तो दोस्त, दुनिया में पैसा कमाने के मेजर 4 तरीके माने गए हैं। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी। आप जाके नौकरी करिए। यदि आप नौकरी करेंगे, यानी जब तक नौकरी करेंगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी बंद पैसा बंद। अब 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा, 10-12 घंटे ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का भी पैसा। यानी जितना आप काम करेंगे उतने हिसाब से आपको पैसा आएगा। नंबर 2 दोस्तों जो आपके पास है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी आप नौकरी तो करेंगे इसमें भी, लेकिन खुद के लिए करेंगे। यहां मालिक कोई और नहीं, मालिक आप है। आप डॉक्टर बन गए, जब इच्छा क्लिनिक खोलो बंद करो, लेकिन जब तक क्लिनिक खुलेगा पैसा आएगा, क्लिनिक बंद पैसा बंद। आप वकील हैं, जब तक कोर्ट जाएंगे पैसा आएगा, कोर्ट नहीं गए पैसा बंद। लेकिन जब चाहूंगा तभी जाऊंगा। यानी दोनों केस में है तो नौकरी, बस एक जगह मालिक कोई और था और एक जगह मालिक आप खुद हैं। यानी दोस्तों, एक मिनट होल्ड करना है। तो दोस्तों समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो ई और एस, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों लोग एक तरीके से नौकरी ही करते हैं। काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। दोस्तों तीसरा तरीका होता है बिग बिजनेस। टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, ये लोग नौकरी नहीं करते। ये लोग एक सिस्टम बना देते हैं कि हाँ भैया तुम यार स्टेट हेड हो, तुम कंट्री हेड हो, तुम मैनेजर हो, तुम सिटी संभालो, तुम मोहल्ला संभालो, तुम गली संभालो, अब बिजनेस आना चाहिए। एक सिस्टम बना देते हैं, उस सिस्टम में लोग उनके लिए काम करते हैं, लेकिन वो काम दोस्त नहीं करते उनके जैसे। नतीजा ह्यूज पैसा है, बहुत पैसा इनके पास में है, बिग बिजनेस। और दोस्त चौथा तरीका है, आपके पास पैसा तो है, आप इन्वेस्टर बन जाइए। आपने इंटरेस्ट पे पैसे बांट रखे हैं, ब्याज पे पैसे आ रहे हैं, यानी आपकी जगह आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने क्या किया, रेंट पे फ्लैट लिए, घर बना के बेच, आपने रेंट पे दे दिए, अब आप घर में बैठे तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। यानी आपको देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टर आप अपनी जगह अपने पैसे को भी काम पे लगा सकते हैं। यानी दुनिया में इस 4 के अलावा दोस्तों 5वां कोई तरीका ऐसा नहीं जिस तरीके से पैसा आता हो। ये 4 तरीके ही हैं। अब सवाल पता यहां होता है, ये जो ई और एस वाला है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव रहोगे पैसा आएगा, आप एक्टिव नहीं रहोगे पैसा नहीं आएगा। क्योंकि यहां पे एफर्ट आपका दोस्तों इंडिविजुअल हो, यानी आप अकेले यहां प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए यहां पैसा भी लिमिटेड आता है। यानी आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आपके पूरे खानदान, जो हजारों पीढ़ियां आपकी मर चुकी है दोस्तों, वो यही करती थी। और मजे की बात देखो, आप भी यही कर रहे हो। पूरा खानदान निपट चुका है ये करते करते, अमीर नहीं हो पाया, और आप भी यही काम करो ई और एस वाला, और उम्मीद लगाते हो पैसा आ जाएगा। दोस्त नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी भर पूरे खानदान ने गेहूं की बुआई की खेत में और लगा रहा उम्मीद कि चावल पैदा होगा। वो 1000 पीढ़ियां मर चुकी हैं दोस्त, कभी हम आप भी निपट जाएंगे, चावल पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक चावल का बीज नहीं पड़ता चावल नहीं आता। राइट दोस्तों, इस केस में सेकेंड साइड में रिच बनना जानना होगा, और सेकेंड साइड में जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। आप काम करें या ना करें, पैसे आपको आते रहेंगे। यानी आपने ये सोचा कि मुझे 2 साल के लिए दुबई जाके रहना है और कुछ नहीं करना है, और 2 साल बाद आप जाएं और आपका धंधा आने के बाद और फल फूल रहा है, तो ये पैसिव इनकम है, आप बिग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये कि टाटा, बाटा, अंबानी जैसा पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तो कैसे बिग बिजनेस करें? अरे इन्वेस्टर बन जाओ यार। अब आप बोले कि भैया पैसा भी तो नहीं यार, तभी तो नौकरी कर रहे हैं। यानी ना मेरे पास पैसा है कि इन्वेस्टर बनूं, और ना ही मेरे पास ब्रेन और पैसा है कि मैं बिग बिजनेस करूं। तो आखिर करूं तो क्या करूं? दोस्त आंकड़े ये बोलते हैं कि पूरे दुनिया में ये जो एक्टिव इनकम वाले, पैसिव इनकम वाले हैं, इनको परसेंटेज में बांटा गया कि पूरे दुनिया में जितना पैसा है, जितनी संपत्ति है, उनमें से सिर्फ 10% पैसे में दुनिया के 90% लोग गुजारा करते हैं, जो एक्टिव इनकम वाले हैं। ध्यान देना, यदि पूरे दुनिया में 100 रुपए हैं और 100 ही लोग हैं, तो 90 लोग सिर्फ 10 रुपए में ही गुजारा करते हैं। लेकिन दोस्त पूरे दुनिया का जो बचा हुआ 90 रुपए है, यानी 90% पैसा है, वेल्थ है, वो दुनिया के सिर्फ 10% लोगों ने अपने अंदर रखा है कब्जा करके, जो पैसिव इनकम पे काम करते हैं, जैसे टाटा, अंबानी और अदानी। यदि ये 3 लोगों को जोड़ दिया जाए दोस्त, तो दुनिया के 50 से भी ज्यादा देश को खरीद सकते हैं, इतना पैसा इनके पास है, ये 3 लोगों के पास है।
यानी दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% उनके पास है जो बिग बिजनेस या इन्वेस्टर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि रिच बनना है तो आप जो लेफ्ट में ई और एस सिस्टम को छोड़ के राइट में जाना होगा। लेकिन समस्या फिर से पैदा वही होती है कि आपके पास पैसा नहीं है। आंकड़े ये बोला गया, जब रिपोर्ट दिखा गया, सर्वे किया गया, तो ये भी आंकड़े निकल के आए कि मान लो सबके पास में पैसे भी दे दिए जाए, यानी पूरे दुनिया का सारा पैसा उठा के सभी में इकट्ठे बांट दिया जाए, तो भी 5 साल के अंदर में गरीब फिर से गरीब हो जाएगा दोस्त, और अमीर फिर से रिच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिच? क्योंकि अमीर को पैसा बनाने आता है, अमीर को पैसा बनाने की सीक्रेट आती है, लेकिन गरीब को पैसा कमाने आता है दोस्त। वो बनाने का खेल कभी देखा ही नहीं, या कभी कोई दिखाता है तो वहां पे पट्टी बांध के सो जाता है कि अरे सब इसे बेवकूफ बना रहे हैं सब। मतलब उनके दिमाग में हर परिवर्तन को, हर नई चीज को लगता है बेवकूफ बनाने वाला काम है। वो कभी ट्राई तक नहीं करते, कभी सोचते तक नहीं। यही रीजन है कि दोस्त ये जो लेफ्ट वाले हैं ना, उनके कई हजार खानदान निपट चुके, वो भी निपटने के कगार पे हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जहां से उम्मीद हो कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीने कमा सकते हैं। उनके पास तरीका तक नहीं पता, सीखेंगे नहीं दोस्त। आज के बाद आप भगवान को ब्लेम मत करना कि आपको तरीका पता नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं। अगली जो स्लाइड आने वाली दोस्त, ये स्लाइड, यही राज है रिच लोगों का। अमीर लोगों को पैसा बनाने का फार्मूला पता है। बताओ क्या फार्मूला? दोस्तों फार्मूला बोलता है कि आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके स्किल पे, यानी आपकी योग्यता पे, और कितने देर उस योग्यता के बेचेंगे उसके ऊपर। एक उदाहरण लेते हैं। एक रिक्शे वाला आदमी, एक लेबर क्लास का बंदा, 100 रुपए घंटे लेबर चार्ज ले रहा है, 8 घंटे नौकरी करके डेली 800 कमा के लेके जाएगा, यानी 20-25 हजार महीने में घर में लेके जा रहा है। दोस्त हम आप थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, हमारी आपकी 200 रुपए घंटे की मजदूरी हो गई, हम 8 घंटे काम करेंगे दोस्त, तो हमें तनख्वाह 1600 रोज मिलेगा, यानी 40-50 हजार महीने मिल जाता है। अब इस मीटिंग में 40-50 हजार महीने कमाने वाले कितने हैं वो आप देखना, कि वाकई में क्या आपको मिलता है क्या, वो आप देखना दोस्त। शायद हो सकता कि इस मीटिंग में बैठे हुए 70-65 लोग ये भी नहीं, 200 रुपए घंटे वाले भी एबिलिटी ना हो, यानी आपको 50 हजार महीने की नौकरी नहीं मिलती, तो आप कहां आते हो आप जरा देखना, राइट। इसके बाद तीसरी कैटेगरी देखते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई पोजीशन ले लिया, 1000 रुपए घंटे डॉक्टर साहब चार्ज करते हैं, तो 8 घंटे दोस्त नौकरी करके वो 800 रुपए रोज कमा लेंगे, सॉरी 8000 रोज कमा लेंगे, यानी महीने कितना हो गया, 8 तरीके 24, 2,40,000, लगभग 2.5 लाख महीने की इनकम। दोस्त वहीं पर कोई एडवोकेट बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई एमबीबीएस कर लेता है, वो 8 घंटे ही काम करे, लेकिन 10,000 घंटे उसकी एबिलिटी है, फीस चार्ज कर रहा है, तो 8 घंटे काम करके डेली कमा लेता है 80,000, यानी 8 तरीके 24, यानी 20 से 25 लाख महीना। दोस्त यहां पे ध्यान देने की बात यह है, जो लोग इसमें नौकरी पेशा है वो ध्यान से सुनेंगे। आपको आपके परिवार का वास्ता है दोस्त, कसम तो मैं बोल नहीं सकता आपके बिहाफ पे, क्योंकि यही चीज ने मेरी किस्मत चेंज की, स्लाइड इस फार्मूले ने। मुझे बाई गॉड मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री की थी 2003 में, देखा था, सिर्फ एक चीज ने कन्विंस किया था, ये है ये टाइम कंपाउंडिंग का फार्मूला। यही रीजन है कि मैं चाहे जब भी रहा हूं, चाहे जिससे भी बात करूं, मैं इस टॉपिक पे जरूर बात करता हूं कि भाई काट के दिखा लो, जो बोलोगे वो बोलूंगा, तुम्हारी जिंदगी और गुलामी करूंगा, बस इस चीज को झूठा साबित कर दो। झूठा साबित कर नहीं सकते और करूंगा भी नहीं, ये पता नहीं कौन सी चर्बी होती है, नहीं समझ में आता कुछ लोगों को। या तो आप गलत को गलत बोल लो, झूठ गलत साबित कर लो, या तो इसको एडॉप्ट कर लो, दोस्त लाइफ बदल जाएगी। यानी कि यहां पे सिंपल एक बात दोस्त देखना कि यहां पे दोनों केस में काम करने का टाइम सबका बराबर है। यानी कि कॉमन मैन जो 800 रोज कमाता है वो भी 8 घंटे, और जो 80,000 रोज कमाता है वो भी 8 घंटे। अंतर कहां पे? उसके स्किल में है, योग्यता में है। आप बोलोगे धीरू भाई अंबानी की योग्यता नहीं है, बिल्कुल सही, यही तो दोस्त क्लैश करता है। आज मैं नोएडा से बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर में एक बहुत ही फेमस मिठाई वाला है अग्रवाल स्वीट हाउस, राइट। मैं बनारस में बिलोंग करता हूं, वहां पे है हमारा क्षीर सागर। इनके जब मालिक के बारे में पता किया मैंने, पर मालूम है कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हार्वर्ड में जाकर नहीं पढ़ के आए कि बड़ा इनका एजुकेशन, नहीं, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उनकी भी योग्यता मेरी ही जितनी है 200 रुपए घंटे की, आपकी जितनी है 200 रुपए घंटे की, उसके बावजूद वो डेली की इनकम 1,60,000 कर रहे हैं। यहां तो मेरा माथा घूम गया कि जब मैं उसी योग्यता पे 1600 कमा रहा हूं, तो 1,60,000 रोज कैसे कमा सकता है। उस दिन समझ में आई रिच होने का फार्मूला असली, कि ये लोग क्या करते हैं कि 200 रुपए घंटे, अपनी एबिलिटी तो है, अपने ही जैसे 100 लोग को अपने यहां रख लिया नौकरी पे, तो जब 100 लोग उसके लिए नौकरी करेंगे 8 घंटे दोस्त,
तो एक दिन में काम हो गया 800 घंटे। अब 800 घंटे एक दिन में काम हो आपके लिए और 200 रुपए घंटे सबकी वैल्यू हो, तो एक दिन में इनकम कितनी हो गई मालिक की? आपकी 1,60,000। मालिक चालाक था, उसने क्या किया, 1,00,000 सैलरी उन्हीं में बांट दी और 60,000 रख लिया पॉकेट में। बस यही काम टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, जिसका भी आप नाम जानते हो दोस्त, हर व्यक्ति यही काम करता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है गांव के ईंटा भट्ठा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे घर में ईंटे भट्ठे थे, एक दादाजी का था। आप कल्पना करो कि 40 मजदूर काम कर रहे हैं भट्ठे पे, तो 40 गुणे 8 घंटे, 8 चौके 32, 320 घंटे उस भट्ठे मालिक के लिए काम हो रहा है। अब वो पैसा बनाएगा कि मेरे पापा 8 घंटे खेती बाड़ी करके पैसा बनाएंगे? इवन हम जब खेती बाड़ी भी करवाते हैं दोस्त, तो कई बार 10-10 मजदूर लगाते हैं, तो उस दिन 10 मजदूर 8 घंटे काम करेंगे, तो एक ही दिन में 80 घंटे काम हो गया ना, 8 दिन का काम हो गया देखा जाए तो उस दिन खेत की कटाई जल्दी हो जाती है। अरे भैया ये कॉमन सेंस की बात है, इतनी बात समझाने में आपको क्यों तकलीफ आती मुझे नहीं समझ आई। जब भी कोई नए व्यक्ति से मिलेंगे आपको सिर्फ यही बात उनके दिमाग में डालना है। और जो इस मीटिंग में नए व्यक्ति है, मैं आपसे बोलता हूं दोस्त, अपने खानदान की पूरी अगली जनरेशन आप चेंज कर सकते हो, बस ये बात समझ के। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि रिच बनना है तो दोस्त काम करने वाले हमेशा गरीब होते हैं। जो समय को बेचता है वो होता है गरीब, जो समय को खरीदता है वो होता है अमीर। अब आप देखो कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में आप ऐसा कौन सा काम करने वाले हो जिसमें आप समय को खरीदोगे। एक्चुअली आप समय को बेच रहे थे, आपकी सारी पीढ़ियां बेच रही थी, आपका बेटा भी बेचेगा, क्योंकि जब तक आपको रिच बनने का फॉर्मूला नहीं पता, आप जिंदगी भर समय को बेचते रहोगे और समय बेचने वाला कभी भी अमीर हो ही नहीं सकता। दोस्त सिंपल है, आपको रिच बनना है तो एक ही चीज है, बिल्ड अ टीम, बिल्ड अ नेटवर्क। बिना टीम के कभी कोई रिच नहीं बना। टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी छोड़ो, आपके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में जो सबसे अमीर व्यक्ति है दोस्त, वो नौकरी नहीं करता, वो कोई व्यवसाय करता होगा और उसके अंदर में 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग काम करते होंगे। सिंपल सा परिभाषा है। यानी जब तक आपके पास टीम नहीं, नेटवर्क नहीं, आप काम नहीं कर सकते, रिच नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात और समझा दो, ये टीम बनाने के लिए तो कोई ना कोई नौकरी देनी पड़ेगी। नौकरी देने के लिए मेरे पास तो पैसा होना चाहिए ना, पैसा नहीं है दोस्त, इसलिए नौकरी